इन तस्वीरों में जो आप दर्शन कर पा रहे हैं वो श्री श्री 108 परम पूज्य संत श्री सच्चिदानंद काठिया बाबा जी हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। आप देख सकते हैं परम पूज्य संत श्री सच्चिदानंद महाराज के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ कथावाचक आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी और धर्म प्रेमी तथा परम पूज्य संत श्री सच्चिदानंद महाराज जी के परम प्रिय शिष्य श्री कौशल किशोर गुप्ता जी एवं राम कुमार मिश्रा जी के परिवार द्वारा पुष्प वर्षा व परम पूज्य संत श्री सच्चिदानंद महाराज का फूल मालाओं से स्वागत, अभिनंदन एवं दंडवत प्रणाम करते हुए स्वागतम गुरुदेव, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 8 स्वामी सच्चिदानंद दास महाराज जी काठिया बाबा के श्री चरणों में हम सभी कोट कोट से प्रणाम, बंदन सतबंदन अभिनंदन करते हैं। बोल दो गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषण स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा की जय। इंद्रप्रस्थ खालसा की जय। श्री महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका रानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आज परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषण स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा का भव्य स्वागत हुआ। पंडित श्री राम कुमार मिश्र जी के निज निवास स्थान पर हम भी संपूर्ण दिल्ली के तरफ से गुरुदेव का स्वागत करने हुए संपूर्ण ब्राह्मण समाज की तरफ से आए हैं। गुरु जी प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा का जीवन पर्यंत ऐसा नहीं भूल सकते। इन्होंने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनको इस वाणी से कहना भी दुर्लभ है। ऐसे पुनीत पावन श्री सच्चिदानंद दास काठिया बाबा तपोभूमि धर्मार्थ ट्रस्ट महामहिम संस्थापक अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा महामंडलेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। परम श्रद्धे पंडित श्री राम कुमार मिश्र जी के निज निवास स्थान पर हम सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं और इतनी अधिकतम आयु 80 से भी पार है, फिर भी गुरुदेव भगवान ने हमें आकर के प्रयागराज महाकुंभ से इलाहाबाद से भी आकर के सुबह आशीर्वाद दे रहे हैं और सबके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आओ महाकुंभ में स्नान करो, नहाओ और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को सुख समृद्धि मय बनाओ। ऐसे पुनीत पावन अनंत श्री विभूषित स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने पुनीत पावन श्रीमद् भागवत की कथा 24 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक मेरे जैसे तुच्छ दास के मुखार बिंद से प्रभु का स्मरण करने के लिए ऐसा आश्वासन और आदेश किया है, आज्ञा दी है। मैं जीवन भर इस दास पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं जीवन पर्यंत आपकी इस कार्य को, और मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, पर ऐसे जो मुझे इस योग्य समझाए इस कार्य को मैं जीवन भर तक नहीं भूल सकूंगा। ऐसे गुरुदेव भगवान को हृदय के आभार से मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर भट्टाचार्य आपके श्री चरणों में दास प्रार्थना करता है कि जीवन भर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
गुरुदेव, बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में हो रहा है। क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, कितना जरूरी है प्रयागराज में लोगों की डुबकी लगाना? कुंभ का मेला भारतवर्ष का चार कोने में होते हैं, लेकिन इलाहाबाद कुंभ ऐसा एक जगह है, यहाँ जनता, साधु संत, महामंडलेश्वर सभी को डुबकी लगाना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ ही देवराज जो अमृत स्वरूप अमृत पान करके अपना जीवन को सिद्ध किया, तब असुर लोग यहाँ से अमृत पान करने के लिए उनको पीछे पड़ा। तो जब उन्होंने अपना पीछे करते हुए भी नहीं मिल पाए, तो तब उन लोग यहाँ से निकल गया। तो अब कुंभ का मेला इलाहाबाद से शुरुआत हुई, तो यहाँ का विशेषत्व ये है कि वही अमृत को पान करने के लिए सारे साधु समाज, संत समाज, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु तक आते हैं। अच्छा, वो अमृत कैसे पान करते हैं? साधु संत को शरीर का अंदर एक पावर होती है, वो पावर उनको राइट दाहिने पैर का जो बड़े आंगली है वहाँ से, क्योंकि उसी से ही भगवान ने चरण में तो उतारा। कहाँ उतारा? जहाँ सुखदेव जी को उन्होंने गुरु रूप में धारण किया था। तो इसीलिए इलाहाबाद कुंभ का महत्व, विशेषत्व बहुत कुछ है। तो मैं सभी जनता से, समस्त भारतवर्ष जनता से, अपना भक्त शिष्य सभी को निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे, आवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, तुम लोग जरूर इलाहाबाद कुंभ में आके वहाँ डुबकी लगाओ, उसको अमृत को सेवन करो। कैसे सेवन करोगे अमृत को? जल तो जल है, अमृत कैसे है? ये तो मन की भावना है। जब गुरु को लेके तुम स्नान करोगे, गुरु देवता स्वरूप जो स्नान करने के बाद उसी बुरा आंगली से उन्होंने स्वर्णामृत लेता है, वही अमृत है। तो इसीलिए मैं सबको प्रति एक ही आदेश करूंगा, एक ही निवेदन करेंगे, ये आप लोग सब पधारो, डुबकी लगाओ और अमृत स्वरूप वहाँ गुरु लोगों को चरणों में से पान करके अपने जीवन को धन्य करो। गुरुजी, आप कब प्रयागराज पहुंच रहे हैं? मैं पहले होके आए, प्रयागराज से आ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले होके आए, 9 तारीख मैं पहुंचा, लेकिन अपना स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ होने के कारण हम उसमें डूब नहीं लगा पाए, लेकिन स्नान जल हमने जरूर लिए। आप दूसरा स्थान पे मैं आज आए, कल मैं निकल जाऊंगा इलाहाबाद, क्योंकि तैयारी करने पड़ेगा। प्रयागराज मेरे को तैयारी करने पड़ेगा, इतना जनता आएंगे। सिर्फ मेरे को देख के तो आ रहे हैं ना, आपको नहीं, शास्त्री जी को नहीं, कौशल को नहीं, सिर्फ काठिया को देख के आ रहे हैं। तो उन लोग को कोई सुख सुविधा देने के लिए, सुख सुविधा अनुभव करने के लिए, उन लोग को अमृत स्वरूप चरण में तो पीने के लिए मेरे को साथ देना बहुत जरूरी है। चाहे अपना ही शरीर चले जाए, शरीर जाए वचन ना जाए। तो बस इसी कारण मैं काल प्रस्थान करूंगा प्रयागराज में। जी, मैं राम कुमार मिश्र दिल्ली में रहता हूँ। मेरा घर में मेरा गुरुदेव आया हुआ है। गुरुदेव कुंभ मेला सीधा हमारे घर में आया है। यहाँ से जो आप लोग का ये प्रोग्राम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं वो धन्यवाद देता हूँ। कौशल किशोर गुप्ता जी, आप बाबा जी के परम शिष्य हैं, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में आप? पहले तो बड़े प्रेम और सम्मान से श्री बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को भी बड़े प्रेम और सम्मान से जो हम सबको ये मौका मिला है, और साथ में आपके चैनल न्यूज़ 24 का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आपने हमारे गुरुजी के दर्शन करने की हैसियत से, नीयत से आए कि आज हम गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं, और उसको अपने चैनल में दिखाने का भी प्रयास किया है।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये परम सौभाग्य है, मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई थी हरिद्वार कुंभ में। हरिद्वार महाकुंभ था तो गुरुजी से पहली बार मुलाकात हुई थी, और पहली बार मुलाकात में ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा नंबर लिया और कहा था तू बेटा मुझसे दिल्ली आकर के मिलेगा। उस दिन से मुझे कुछ छोटे से आदेश दिए कि बेटा इसको इस तरीके से, इस कार्य को आपकी जिम्मेदारी पर, आपके कंधों पर ये भार मैं देता हूँ और आप इसको आगे चलाइए। तो मैंने अपने प्रयास से और गुरुजी के आशीर्वाद से श्री धनंजय दास काठिया बाबा तपोभूमि आश्रम ट्रस्ट का गठन किया और उसमें मेंबर वगैरह बना करके हमारे गुरुजी उसके प्रेसिडेंट हैं, और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे उसका वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। तब से हम इस ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी कुंभ, अर्ध कुंभ आते हैं उन सभी में भागवत, साधु सेवा, जन सेवा का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। हमने इससे पहले और भगवतचार्यों से भी भागवत अपनी कराई। अभी हमारे बटेश्वर धाम के पंडित श्री अखिलेश्वर शास्त्री जी को मैंने आमंत्रित किया, गुरुजी से आज्ञा ली, और गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। गुरुजी ने कहा था बेटा मैं दिल्ली उस दिन तक पहुंच रहा हूं, और मैं श्री अखिलेश्वर शास्त्री जी को गुरुजी के दर्शन कराने के लिए अपने निवास स्थान से, और हमारे गुरु भाई हैं कमल मिश्रा जी, राम कुमार मिश्रा जी, उनके निवास स्थान पर गुरुदेव के दर्शन करने आया हूं। और ये मेरा बहुत ही परम सौभाग्य है कि गुरुजी बहुत स्नेह करते हैं, बहुत हृदय से प्रेम करते हैं, और मुझे ही नहीं हम सबको ही करते हैं। जितने भी हमारे गुरु भाई हैं सब इस स्नेह से उनके से भरे हुए हैं। अब थोड़ा सा उनका वृद्ध शरीर हो गया है तो चलने फिरने से थोड़ी सी परेशानी भी रहती है, लेकिन फिर भी जैसे ही बच्चों का वो प्यार उनके अंदर उमड़ता है तो फिर अपनी पूरी ताकत का फिर इस्तेमाल करते हैं। और अंदर भी हमने बड़ी परेशानी देखी गुरुजी में, लेकिन मैंने कहा गुरुजी हम यहीं मिल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर चलूँगा, क्योंकि बच्चे उन्होंने देखे सब उत्साहित हैं। तो बच्चों के मिलने की वजह से गुरु अपनी गद्दी पर आसीन हुए हैं। मैं फिर एक बार पुनः सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं, और गुरुदेव को ये बताने भी आया हूं कि हमारी जो भागवत कथा इंद्रप्रस्थ खालसा में जो हमारे गुरुजी का खालसा है उसमें 24 जनवरी से 31 जनवरी को उसका समापन है, और आगे के कार्यक्रम हमारे गुरुजी के आदेशानुसार उस खालसा में चलते रहेंगे। जय जय श्री राधे। एक कोई खास बात जो आपने देखी हो गुरुजी में, वो जरा बताएं। गुरुजी में सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि उनको जब भी अपने बच्चों को मिलना होता है तो वो न ये देखते कि सर्दी कितनी है, ना ये देखते कि गर्मी कितनी है। जिसने भी प्यार से ये कह दिया गुरुजी आप बहुत दिनों से मिले नहीं, चल ठीक है तो मैं मिलने आ रहा हूँ, तो वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक तुरंत चले आते हैं। टिकट कराई, मैसेज दिया कि स्टेशन पर आ जाओ। तो गुरुजी का ये बहुत बड़ा खास बात और बड़ी प्यार है कि वो कभी भी मिलने के लिए, जब भी भक्तों ने जरूरत समझी क्या गुरुजी से मुलाकात करनी है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो प्रोग्राम को बना देते हैं और हम सबसे मिलने आ जाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं उनकी सेवा में? मैं किशोर कुमार मिश्रा हूँ। मेरे बड़े भाई के घर में गुरुजी आते हैं और जब भी आते हैं मैं उनसे मिलने के लिए आ जाता हूँ, और गुरुजी का व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इनसे बिना मिले नहीं रह पाता। जब भी सुनता हूँ कि गुरुजी आए हुए हैं तो मैं दौड़े आ जाता हूँ यहाँ पे। ये शायद गुरुजी का मेरे प्रति एक प्यार है। आचार्य जी, आज आप गुरुदेव को नमन करने के लिए आए हैं, और हमें भी ये पता लगा है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रयागराज में महाकुंभ में आपकी श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। कैसा सौभाग्य प्राप्त होगा आपको, क्या कहना चाहेंगे?
परम पूजनीय गुरुदेव भगवान सत्स्वामी अनंत श्री विभूषि सच्चिदानंद दास काठिया बाबा जी का मेरे ऊपर विशेष स्नेह और प्रेम है, क्योंकि जब हमारे बड़े भाई कौशल किशोर गुप्ता जी के भी निज निवास पर आए थे तब भी मुझे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज पुनः गुरुदेव भगवान से निवेदन किया हमारे बड़े भ्राता श्रीमान कौशल किशोर गुप्ता जी ने कि ऐसे ऐसे भागवत की कथा हम कराना चाहते हैं, जिसमें और इसमें विशेष योगदान है हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषि स्वामी श्री सच्चिदानंद दास काठिया बाबा महाराज जी का, जो कि श्री धनंजय दास काठिया बाबा तपोभूमि धर्मा ट्रस्ट आश्रम के फाउंडर, प्रेसिडेंट एवं महामंडलेश्वर हैं। ऐसे पुनीत पावन संत के मैं दर्शन पाके आपके श्री चरणों का आशीर्वाद पाके मैं धन्य हुआ और मैं आपके श्री चरणों में बैठ कर के दासानुदास अखिलेश्वर भट्ट शास्त्री श्रीमद् भागवत की कथा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके सम्मुख तो बड़े बड़े भागवताचार्य भी, वाक्पटुता वाले भी कहते कहते भी नहीं बोल पाते हैं, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण राधे रानी के आशीर्वाद से, कृपा से, आपके पूज्य पाद चरणों के आशीर्वाद से मैं वहां पर 24 जनवरी 2031 को पहुंच रहा हूं, जहां पर भव्य श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय आपके श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में, महाकुंभ प्रयागराज में मैं अपने मुखार बिंदु से भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की पुनीत पावन भागवत भगवान की कृपा से कहने का प्रयास त्रिवेणी के तट पर कर रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ खालसा बैरागी आश्रम के माध्यम, बैरागी कैंप के माध्यम से जहाँ तक संपूर्ण विश्व में मुझे डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इंद्रप्रस्थ खालसा सेक्टर 16 मुक्ति मार्ग गली नंबर 3 प्रयागराज महाकुंभ में आकर के स्नान करो, नहाओ और श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, भोजन प्रसादी पाओ और अपने जीवन को सुख समृद्धि में बनाओ। दिनांक 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार से 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार तक आप सादर आमंत्रित हैं प्रयागराज में। सभी के लिए आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री की ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार गुरुजी के सानिध्य में गुरु वंदना का आप उच्चारण करिए। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। कहा गया है इन मंत्रों में ध्यान का मूल गुरु की साक्षात मूर्ति ही है। ध्यान का मूल साक्षात गुरु की मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर हमको पूजा करनी है तो गुरु के चरण कमलों की। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषि स्वामी सच्चिदानंद दास काठिया बाबा हम सभी शिष्यों को जो कह देते हैं, वाक्य कह देते, वही मंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम सभी के सिर पे गुरुदेव भगवान का ये वरद हस्त रख जाता है तो मोक्ष की हम कामना करने लगते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे बड़े भाई श्रीमान डी न्यूज के मालिक 24 के राजनारायण मिश्रा जी का आग्रह और सभी भक्तों का आग्रह कि गुरुदेव जी जब पधारे हैं तो भव्य स्वागत में एक स्वस्ति वाचन वैदिक मंगलाचरण गुरुदेव की दीर्घायु की कामना के लिए कहा है।
मैं कर रहा हूँ। हरे ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ऋगदशमामरुतः पश्चिमातरः शुभञ्जाबानो विदधे खोजगमयः अग्निजीवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रां कर्णेर्भिः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तनु बिभ्यसे महिदे बहितं जदायो शतमेन्नु शरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युगन्तोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिजा तमदितिजनितवम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़े हुए आकार में जिन गणपति भगवान का मुख है, करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी आवाज छलक रही है, शोभायमान हो रही है, ऐसे गणपति भगवान हमारे इंद्रप्रस्थ खालसा के कार्यक्रमों को, सबको साधु सेवा को, भागवत भगवान की कथा को निर्विघ्नतया संपन्न करे। तो इसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आए। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद दास काठिया बाबा महामंडलेश्वर जी की खूब दीर्घायु हो। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यही कामना आचार्य जी कर रहे, नित्य फूलो फलो दीर्घ जीवी बनो। भ्राता कौशल गुप्ता जी ने आपसे मिलाया है। आपको देख करके बस ऐसा प्रतीत होता है, न माँ रही मेरी न पिता, बस तुम ही हो पिता और महतारी। जय जय श्री पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी कृतिवा पन्नी प्रियंती सर्व देवता। पिता जो सब देवता से भी बड़ा है और गुरु ही पिता के तुल्य हम सब के। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यहीं पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम। विश्वजीत जी से निवेदन करूंगा, विश्वजीत मिश्र जी आए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ले। गुरुदेव भगवान स्वयं आशीर्वाद के रूप में माल्यार्पण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा गायत्री मिश्रा जी से, आप भी पुनीत पावन गुरुदेव और गुरुदेव भगवान के चरणों में मत्था टेक करके आशीर्वाद प्राप्ति करें। श्यामा मिश्रा जी का नंबर है इसके अगला। सरता मिश्रा जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो आप। हो गया श्यामा बहन। सपना मिश्रा, अब करिए अमोलिका। अमोलिका मिश्रा जी यदि मेरी आवाज सुन रही है, वो भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बोलेंगे लास्ट में। अब उत्तम कर दीजिए। उत्तम मिश्रा जी, उत्तम मिश्रा जी भी गुरुदेव भगवान के ऐसे पुनीत पावन गुरुदेव से आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा प्रिय उत्तम को बीमार होता है, मैं आशीर्वाद उत्तम को उत्तम ही सब काम होते चले जाए, गुण ही गुण हो उत्तम। अनन्या राधे रुद्रा बनर्जी, रुद्रा बनर्जी से भी निवेदन करते हैं, आप भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। बनर्जी गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग छोटा सा बच्चा प्रणाम कर रहा है। इनके जोरदार तालियां। देखो कितना इनको नॉलेज है, ज्ञान है, गुरुदेव के चरणों को छोड़ ही नहीं रहा है और कह रहा है मैं तो जीवन भर हे गुरुदेव तेरे चरणों का दास बन करके रहना चाहता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी रुद्रा बनर्जी के बहुत बहुत स्वागत। आप करिए। साक्षात गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रही है, इस साक्षात माँ शक्ति को भी नमन कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान स्वयं माल्यार्पण कर रहे हैं। गौतम बनर्जी जी भी आए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। पहले प्रणाम करें। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं गौतम बनर्जी।
उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कौशल गुप्ता जी के लिए आप भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लें। पहले गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं श्री धनंजय दास काठिया बाबा के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष श्रीमान कौशल किशोर गुप्ता, सुपुत्र श्रीमान उजागर लाल गुप्ता एवं श्रीमती माया देवी गुप्ता। धन्य है ऐसे माता पिता को जिन्होंने इतना सुशील और साधारण भक्ति भाव वाला शिष्य गुरुदेव को प्रदान किया है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान डी न्यूज 24 के मालिक ऑनर और प्रेसिडेंट श्रीमान डी न्यूज 24 के ऑनर श्रीमान राज नारायण मिश्रा जी का स्वागत वंदन आशीर्वाद और डबल बैक, क्योंकि ये न्यूज की ओर से एक गुरुदेव का शिष्य होने के नाते से आपकी मिश्रा जी है। हाँ, ये भी मिश्रा जी। अब मैं निवेदन करूंगा, एक ही बात है। मैं चाहता हूँ गुरुदेव का वरद हस्त मेरे सिर पे इसी प्रकार से जीवन पर्यंत बना रहे। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, नमन, वंदन, सतवंदन, अभिनंदन जितना किया जाए उतना कम है। सभी लोग अंत में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गुरुदेव भगवान का। बोलिए श्री काठिया जी बाबा महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद दास काठिया बाबा जी महाराज की जय, श्री धनंजय दास काठिया बाबा जी महाराज की जय, श्री गंगा दास बाबा महाराज हमारे अधिकारी जी महाराज की जय, श्री गंगा दास महाराज हमारे अधिकारी जी महाराज की जय, प्रयागराज कुंभ की जय, इंद्रप्रस्थ खालसा की जय, इंद्रप्रस्थ खालसा की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दारिद्र्य हर काल हर, ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव, बम बम महादेव, लम लम महादेव, सम सम महादेव, डम डम महादेव। महाकुंभ त्रिवेणी पर्व पर आओ, नहाओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, गुरुदेव का आशीर्वाद पाओ और अपने जीवन को सुख समृद्धि में बनाओ। थोड़ा सा खिलाओ, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। बस निकाल लो बस। तू थोड़ा सा नहीं दिया। और कोई बोलना चाहते हो? ये हमारे बांकुरा वाले आश्रम के पुजारी जी हैं। आएंगे, चरण कमल दिखा दें बस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।